उड़ीसा के बीजेडी सरकार की अन्याय और दुर्नीति खिलाफ में आवाज़ उठाई। इसलिए सरकार की तरफ से हमको चार रोक लगा कर रखा है। किसी आम जनता के साथ बातें करना, दोस्ताना मिलना, ये सारे पर चार रोक लगा रखा है। कोई लड़का हमको शादी करने के लिए आया तो उनका नेता लोगों को भी मारपीट करके निकाल दिया, डरा दिया, धमकी दिया। कोई न्यूज़ वाला भी हमारा न्यूज़ करने के लिए आया तो वो लोग भी डरा दिया, धमकी दिया। और न्यूज़ वाला छुपे कर हमको न्यूज़ करके। आपके परिवार में और कौन? नहीं है, हमारे कोई नहीं, हम अनाथ है समाज से। आप ही दोनों बहनें हैं? अनमैरिड हैं? अनमैरिड है। हम शादी करने के लिए चाहते हो, लेकिन सरकार के नेता लोग तो हम किसी अच्छे लड़का और कोई काम करने वाला लड़का हम चाहते तो सरकार लोग को, हम तो कोई किसी का लव मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ। लेकिन वो सरकार को पता चल जाएगा तो नेता लोग को पता चल जाए, वो लोग को धमकी दिया, डरा दिया सरकार। लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे दो बहनें उड़ीसा से पैदल चलकर यहाँ आई हैं और वो धरने पे बैठी हैं। इनके साथ 2016 में जो वहाँ मौजूद नवीन पटनायक सरकार है उनके लोगों द्वारा इनके साथ अत्याचार किया गया और उसके बाद उस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये वहाँ उड़ीसा सरकार में अपनी जगह जगह जितने भी मांगे, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ जाके इन्होंने अपनी मांग रखी। मामला क्या है इन्हीं से जानते हैं। जी स्वागत है। हाँ, हमारे नाम पार्वती माझी, दयमती माझी, बिलोंग टू कोरापुट उड़ीसा है। हमारे 2016 की मामला, 2020 की मामला को सीबीआई जांच करवाने के लिए पहले अक्टूबर 5, 2023 में हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के जज, 12 हाई कोर्ट, दिल्ली सीएम, कर्नाटक सीएम, यूपी सीएम और केरला सीएम के पास शिकायत पत्र देकर उड़ीसा से पैदल यात्रा करके हम अभी दिल्ली जंतर मंतर पे पहुँच चुके हैं। मामला क्या था? मामला 2016 में बीजेडी नेता 2016 में गांव की कचहरी में बीजेडी नेता और बीजेडी नेता के समर्थकों लोगों ने हम दोनों बहनों पर सारे प्रकार का अन्याय अत्याचार कर रही है, एक मामला। और दो मामला है। 2020 में नवीन पटनायक का मीटिंग चल रहा है, 500 मीटर दूरी हम था, वहाँ पे सारे हम जनता परेड देखने के लिए कोड़ी हुए थे। हम भी मजबूत थे। पुलिस हम दोनों बहन को जबरन पकड़ कर निकलने लगे। मैं बोला कि ये सब लोग यहाँ से परेड देखने के लिए, मीटिंग देखने के लिए कोड़ी, तो हम भी देखेंगे, हम नहीं जाएंगे, बल्कि ये पेड़ पर पकड़ कर रहने लगी। उसी समय पुलिस हम दोनों बहन को मारपीट करके कपड़ा फाड़ कर नंगा कर दिया और हम दोनों बहन के नाम पे 300 के 7 दफा दर्ज करके जेल में भेज दिया। और हम जेल जाने के 3 दिन के बाद उड़ीसा के सारे रिपोर्टर प्रेशर करने के बाद रिपोर्टर बोला कि ये सब मामला झूठ है। हम तो दोनों बहन के पास मजबूत था, ये बोलकर न्यूज़ करने के बाद मामला को सीपी डिसमिस कर दिया। उसके बाद हमको पुलिस जो कोर्ट में चार्जशीट नहीं दिया, वकील को विचारपति खुद थाना के जाके चार्जशीट मांग कर बाद में हमको 1 महीना तक रोककर जेल से निकाल दिया। जो 2016 में आप मामला बता रही हैं, तो 2016 से 20 तक 4 साल हो गए, तो 4 साल के बीच में कुछ नहीं हुआ था? उड़ीसा की ये 2016 की मामला को जांच करवाने नहीं लिए हम 2160 दिन अभी धरना पे बैठ रहा है। उड़ीसा के त्रिशिला भी पद यात्रा घुमाया, लेकिन अभी तक हमारा बात कोई नहीं सुना, इसलिए हम भारत यात्रा भी आई हूँ ना। तो वो लोग क्या कह रहे हैं वहाँ? अपने सरकार से अपनी बात रखी, सरकार भी नहीं सुन रही? नहीं, सरकार, ये तो सरकार का पता है, जो क्राइम ब्रांच कमिश्नर ये सारे एजेंसी इंक्वायरी करके बोला कि हम भी इंक्वायरी करेंगे, हमारे साथ मीटिंग भी कर रहा है उनका नेता गिरफ्तार करने के लिए। उसी समय सरकार का बड़ा नेता फ़ोन करके बोला कि हमारे नेता कुछ भी कार्रवाई नहीं करो। उसके बाद ये पुलिस प्रशासन अधिकारी बोला कि हमको बड़ा पद, ये नेता गिरफ्तार करेंगे तो हमको बड़ा पद नहीं मिलेगा, हमको खाना पीना नहीं मिलेगा, हमारा नौकरी चल जाएगी, रोक टोक मना करती है। इसलिए हम तो निराश हो गए, रोकर अभी हमारी मामला को सीबीआई जांच करके इंसाफ पाने के लिए हम आई हूँ ना। तो ये अधिकारी लोग आपसे बोले कि हम कार्रवाई करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी, हमको बड़ा पद नहीं मिलेगा, हमारे नौकरी चल जाएंगे, हमको खाना पीना नहीं मिलेगा, रोक टोक मना कर दिया है बड़ा। अब आप क्या चाहती हैं? हम चाहती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के जज जीफा से हमारी विनती है, हमारे 2016 की मामला, 2020 का मामला को सीबीआई जांच करवाने सीबीआई दीजिए। और क्या सच क्या झूठ बोल करके दुनिया आगे देखा हो। 2 बार कोई भी महिला और पुरुष साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत में गरीब, अमीर, अनाथ, मजबूरी, महिला, पुरुष, नेता, मंत्री, IAS, IPS, सेलिब्रिटी, खिलाड़ी, सब के लिए एक समान कानून, एक समान अधिकार लागू किया जाए। भारत में जो भी कोई महिला और पुरुष विरुद्ध
खिलाफ में झूठा मामला दर्ज करना बंद कीजिए। सच्चाई जनाते झूठ इपाप न रखिए। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक अपना बीजेडी नेता और कार्यकर्ता गलती को छुपाकर अपना विधानसभा में हम दोनों बहन को 2160 दिन रात धरना बैठाया और उड़ीसा के 30 जिला पद यात्रा घुमाया। बाद में हम दोनों बहन को 12 यात्रा भी घुमाया और हम दोनों बहन को 4 और रोक लगा कर रखा है। और बाद में हम दोनों बहन के नाम पे झूठा मामला दर्ज कर जेल में भेज दिया। इसलिए सीएम नवीन पटनायक को कार्रवाई के साथ सीएम पदों से हटा दिया जाए, दोबारा सीएम पद नहीं दिया जाए। देखिए मोदी जी अभी महिला संरक्षण के लिए जो महिला बिल लागू किया है, लेकिन देश के नंबर 1 सीएम नवीन पटनायक राज्यों में दोनों अनाथ और समाज से अलग दोवन कितना सारा देश में घूम रहे हैं। देखिए ये देश का हम जनता देखिए। तो ये जैसा आपने सुना, ये नवीन पटनायक का नाम देश के उन मंत्रियों में शामिल है जो लोग नंबर 1 में गिने जाते हैं। नवीन पटनायक खुद इस देश के सबसे नंबर 1 मिनिस्टर में आते हैं, चीफ मिनिस्टर में। और उनके राज्य में ये ऐसा केस होता है कि एक जो महिला है, ये ओबीसी बहनें हैं, ओबीसी समाज से आती हैं और दोनों बहनों के साथ अत्याचार होता है और उसके बाद प्रशासन के पास ये जाती हैं तो उनके अधिकारी इनको कहते हैं कि हम अगर कार्रवाई करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब ये मोदी जी के पास आई हैं। मोदी जी जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं इस देश में, जहां अभी महिला आरक्षण बिल लागू हुआ है और उसमें ये महिलाएं खुद सुरक्षित नहीं हैं। इनकी मांग है मोदी जी से कि ये इस केस को देखें, अपने उसमें लें और सीबीआई जांच के आदेश दें ताकि जो लोग हों, जो इसमें शामिल लोग हों, उनको कार्रवाई किए जा सके। आप लोग अभी सोनू सूद से भी मिली थी? हाँ जी, सोनू सूद भी मैं 2022 में सोनू सूद में से हम ट्रेन में जाकर मिली थी और सोनू सूद जी भी मेरे बहन ऑपरेशन करने के लिए आगे आया और आश्वासन दिया। हम बहुत खुशी होकर हम उड़ीसा आई हूँ। उड़ीसा आने के मेरे बहन को ओवरियन सिस्ट है और कैंसर लेवल था, लेकिन ये ऑपरेशन करवाने के लिए हम सोनू सूद पे गए थे और सोनू सूद मेरे बहन को ऑपरेशन आगे आए थे और 2 दिन के बाद वापस आ जा बोल हमको आश्वासन दिया। उसके बाद हमारे पास साथ कपड़ा कुछ भी नहीं है और खाने पीने कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन हम गाँव को उड़ीसा जाके बाद में आऊँगा बोलकर सोनू सूद को कहकर हम उड़ीसा आया। उड़ीसा आने के बाद हिंदी और उड़िया में न्यूज़ हुआ। होने के बाद सीएम नवीन पटनायक सोनू सूद जी के अपने घर में बुलाकर मना कर दिया। उसके बाद सोनू सूद जी का पीएस मुझे फ़ोन करके बोला कि बहन तुम दोबारा नहीं आओ और सोनू सूद जी को नवीन पटनायक अपने घर में बुलाकर मना कर दिया। उसी समय मुझे न्यूज़ में देखा, वो दिन भी सोनू सूद जी नवीन पटनायक घर में आए थे। ये सब प्रकार तो न्यूज़ देख के आपको लगा कि आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने मना किया? नहीं, मुझे न्यूज़ नहीं देखा। जब तक मुझे सोनू सूद जी का पीएस फ़ोन करके बुलाया उसके बाद मैं न्यूज़ देखा कि आज नवीन पटनायक बस सोनू सूद जी आया है। अच्छा, तो ये इनका मामला है कि ये सोनू सूद जो फिल्म अभिनेता हैं, जो लोगों की बात रखते हैं, वो वहाँ पहुँचे थे ये और वहाँ बाद में इनको आश्वासन मिला कि हाँ इनका ऑपरेशन हो जाएगा इनकी बहन का, लेकिन बाद में फिर इनको लगा कि हाँ वो मना कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो मामला कैंसिल हो गया है। तो अब आप लोग इनके ऑपरेशन का भी अभी मामला वैसे ही है? नहीं, हाँ ऑपरेशन नहीं है और अभी मैं मेरे बैंक से 80,000 तक लोन लेकर ऑपरेशन करा लिए और सरकार के भी ऑपरेशन पैसा दीजिए बोलकर हम लेटर लेकर दिया है कि नहीं दिया अभी तक। सीएम पास, जो डीजीपी पास, सब अधिकारियों के पास इतना खर्चे हुआ है, दीजिए। हम तो लोन, सारे लोन मेरा पास है, यहाँ पास सब कुछ है और दिया, लेकिन मुझे अभी तक कुछ मदद नहीं की। लेकिन और मैं बता दूं कि उड़ीसा के बीजेडी सरकार की अन्याय और दुर्नीति खिलाफ में आवाज़ उठाई, इसलिए सरकार की तरफ से हमको 4 रोक लगा कर रखा है। किसी आम जनता के साथ बातें करना, दोस्ताना मिलना, ये सारे पर 4 रोक लगा रखा है। कोई लड़का हमको शादी करने के लिए आया तो उनका नेता लोगों को भी मारपीट करके निकाल दिया, डरा दिया, धमकी दिया। कोई न्यूज़ वाला भी हमारे न्यूज़ करने के लिए आया तो वो लोग भी डरा दिया, धमकी दिया और न्यूज़ वाला छुपे कर हमको न्यूज़ करके। आपके परिवार में और कौन? नहीं है, हमारे कोई नहीं, हम अनाथ है समाज से। आप ही दोनों बहनें हैं? अनमैरिड हैं? अनमैरिड है। हम शादी करने के लिए चाहते हो, लेकिन सरकार के नेता लोग तो हम किसी अच्छे लड़का, कोई काम करने वाला लड़का हम चाहते तो सरकार लोग को, हम तो कोई किसी का लव मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन अरेंज मैरिज करना चाहती हूँ। लेकिन वो सरकार को पता चल जाएगा तो नेता लोग को पता चल जाए, वो लोग को धमकी दिया, डरा दिया। ये आपने देखा, ये इनका मामला है पार्वती और दयावती।
ये दो बहनें हैं और इनके साथ है ये जो केस हुआ है उड़ीसा में, उसके खिलाफ ये दिल्ली पहुंची हैं और ये सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं और जो लोग हैं इसमें शामिल उन पे उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पे विचार करेगी। थैंक यू जी।